हाँ जी, गुड आफ्टरनून 10th क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे थे 10th क्लास। एक्सरसाइज 3.4 हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मेरी बात सुनिए आप, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, मान लो आपके 2 डिजिट नंबर का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आपको पता है कभी भी 2 डिजिट नंबर बनता है तो दोनों को जोड़ के बनता है, मतलब 63 है, इसका क्या आ रहा है 9 आ रहा है, बट आपको ये पता नहीं है। तो इसको मान लीजिए 1s प्लेस, इसको मान लीजिए 10s प्लेस, समझ आया। बट हमें ये भी नहीं पता है तो हम इसको पहले एज्यूम करेंगे। लेट द ones place will x, let the tens place will y। और आपको अच्छे से पता है दोनों का सम x प्लस वाई का सम आ रहा है कितना, 9 आ रहा है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 1s प्लेस 10s प्लेस, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना 9, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आगे देखिए क्या बोलता है ये, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ओके, इसने बोला ऑल्सो ऐसा भी है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर बनेगा 9 times this number is twice obtained by reversing the other number। ये बोलता है ये जो नंबर हम बनाएंगे उसको 9 टाइम्स करेंगे और वो ऑब्टेन मिलेगा ट्वाइस किसका, रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ सुनिए, अगर आप एक नंबर बनाते हो, मान लीजिए आपका ऑब्टेन नंबर आपका बना है, मान लीजिए क्या बना है, आपको पता है टेंस के। आप अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे 6 × 10 + 3, तो 10 तो मल्टीप्लाई होगा। तो वही बताना चाहता हूँ, 1s प्लेस पे कौन है हमारा, x है, 10s प्लेस पे कौन है, y है। तो y को जब हम y जब 10s प्लेस पे है तो y को 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन जो हो जाएगा 10y + x। और जब मैं इसको रिवर्स करूँगा, क्या करूँगा, रिवर्स, तो मेरा जब मैं रिवर्स करूँगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला 10s प्लेस पे पहुँच जाएगा और ये वाला 1s प्लेस पे, तो 10x + 1। ठीक है, ये रिवर्स नंबर है। अब क्या बोलता है दोबारा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर is 9 times this number is twice the reversing number, twice the reversing number। reversing number का ही है 10x प्लस, सॉल्व करेंगे इसको, हमें निकालना है फाइंड द नंबर निकालना है। आपको पता है ये क्या आ गया आपका 90y प्लस 9x, हाँ जी, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y प्लस वाला माइनस, इसको इस तरफ, वरना इसको इस तरफ ले आइए। तो आपको पता है जब इसको इस तरफ ले जाओगे तो 20x में से 9x जाएगा और 2y में से 90y जाएगा, और ये क्या बचा, इधर क्या बचा, सारा 0 बचा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ये क्या बचा, 11x, और ये क्या बचा हमारा 88, क्या बचा, माइनस का y इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हमारी, सेकंड। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
तो जब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हुई, x माइनस 8y इक्वल टू 0 इज अ सेकंड इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन, सेकंड. अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड उस नंबर को निकालते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0. माइनस सिंबल करेंगे, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, ये कट जाएगा. ये क्या बचा हमारा 9y और ये क्या बचा 9. तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, आपको पता है पुट y इक्वल टू 1. ठीक है. x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, x प्लस 1 9, x के लिए कितना आ गया 8 आ गई. x के लिए कितना आ गया 8 आ गई. समझ आया, नहीं आया तो मैं साफ साफ कर देता हूँ. पुट y इक्वल टू 1, x प्लस y इक्वल टू कितना 9. तो x प्लस 1 इक्वल टू 9. प्लस वाला कहाँ गया माइनस में और ये वैल्यू कितनी आ गई 8. समझ आया, ये हमारा आ गया 8 और 1. अगर मैं इसको 8 ले लूँ और इसको ले लूँ 1 तो मेरा क्या बन जाएगा, 1 बनेगा मेरा 18 और रिवर्स ये मेरा क्या कौन सा ऑप्टेन नंबर है और रिवर्सिंग नंबर क्या बना 81. ये रिवर्सिंग नंबर है. चेक करें, चलो चेक करते हैं. ये नंबर जो हमारा ऑब्टेन्ड वाला है तो 9 टाइम्स कर दो इसको क्या कर दो 9 टाइम्स. 18 को मान लीजिए हमने 9 टाइम्स इक्वल टू ट्वाइस है किसके, पुराने वाले. किसके 2 1 2 16. और जब इसको करेंगे 9 8 72, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो हमारा ये ठीक. समझ आया, प्लीज नोट डाउन. चलो आप लोग नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट करा. अब बोलते हैं मीना, क्वेश्चन नंबर 4 है ये. मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज निकालती है. शी आस्क, पूछती है कैशियर से टू गिव मी 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट. ओनली गॉट 25 नोट्स इन ऑल. ओनली 25 नोट मिले हैं उसको. समझ आया, अच्छा. और आपको बोला है हाउ मेनी नोट्स शी रिसीव. अच्छा, तो मेरी बात सुनिए आप. लेट द ₹50 notes X, let the ₹100 notes Y. आपको बोला है मीना ने वेंट गई, विड्रॉ निकाले, बैंक गई, विड्रॉ करी 2000 रुपीज़. उसने बोला कैशियर से गिव मी 50 के नोट्स एंड 100 के नोट्स. कितने नोट्स है 25 नोट्स है. कितने नोट्स है 25. तो पहली इक्वेशन जो बनाने वाला हूँ मैं x प्लस वाई. कितने नोट्स हैं 25 नोट है फर्स्ट इक्वेशन. अब मैं थोड़ा सा अमाउंट पे आता हूँ. अमाउंट बोला है मेरे से 2000 रुपीज़. कितने नोट है x के पता नहीं, y के कितने पता नहीं, लेकिन अमाउंट आ रहा है. अब अमाउंट आ रहा है तो आपको पता है 50 इंटू एक्स, 50x जब ही तो होगा. मान लो ये 50 के 2 नोट है तो 50 2 100. कितनी कॉस्ट आई 100 रुपीज़. और ये मान लो 100 का ये 10 है तो 100 इंटू 10 1000. समझ आया, तो इट्स मीन 100 प्लस 1000. तो ऐसे ही करना है हमको. अगर मैं नोट को कॉस्ट अगर मैं कॉस्ट को
नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमाउंट। तो देखिए भाई 50x के नोट पता नहीं प्लस 100y, टोटल अमाउंट कितना है? 2000 रुपये निकाले इसने, ठीक है। उसने 2000, 50 के नोट पता नहीं, 100 के नोट पता नहीं, टोटल अमाउंट है हमारा 2000। समझ आया आपको? ठीक है। अब देखिए आप इसमें से कॉमन ले लो 50 को, तो x प्लस 2y इजी बनाना पड़ता है, और ये क्या आ गया? 2000। 2000 को तोड़ दो, 50 इंटू कितना? 50 इंटू 40, 5 4 सा 20 और डबल 0। अब 50 से 50 कैंसिल, x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। समझ आया? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। विच मेथड? एलिमिनेशन। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट और सेकंड से खेलना पड़ेगा। चलो, x प्लस वाई इक्वल 25 और x प्लस 2y। सिंबल चेंज करना पड़ेगा। कट गया। y में से 2y जाएगा, बड़ा वाला किसका है? माइनस का है, तो माइनस का y आएगा। और ये 40 किसका है? माइनस का है, तो माइनस का 15। माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। जब y की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। कितना हो गया? पुट y इक्वल टू 15, x प्लस y इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। कितनी आ गई? अब मेरी बात सुनिए, 10 और 15 कितने होते हैं? 25। इसमें पुट अप करके देखते हैं, चेक करते हैं। 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 500, और 100 इंटू वाई 15, 100 इंटू 15 मतलब 1500। टोटल कितना हो गया? 2000। यही तो आ रहा था हमारा। ठीक है ना बच्चों? टोटल क्या? हाँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, रुक जाओ, पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बन रही है मेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? A lending library has a fixed charges for the first 3 days। 3 दिन तक वो फिक्स चार्ज लेते हैं, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। और 3 दिन के बाद जो भी दिन होगा उसमें वो एडिशनल चार्जेस मतलब पर डे लेंगे। अब सरिता पेड करती है 27 रुपये फॉर द बुक कैप फॉर 7 डेज। अब सरिता नाम की एक लड़की है, उसने क्या ले लिया? 7 दिन के लिए बुक ली और उसको 27 रुपये उसको दिए हैं। किसको? लाइब्रेरी वाले बंदे को। तो सबसे पहले हमें फिक्स चार्ज एडिशनल चार्ज में एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द फिक्स charge will x, let the additional charge will y। सरिता ने 3 दिन क्या बोला उसने? 3 दिन तक फिक्स चार्ज है, उसके बाद क्या है? एडिशनल चार्जेस। तो फिक्स चार्ज कितने दिन? 3 दिन, तो 3x हो जाएगा प्लस
टोटल उसने लिया है 7 डेज। कितने दिन लिया है? 7 डेज। और वो पेड कर रही है 27 रुपये 7 डेज। तो अब बताओ 3 दिन तो ये हो गया। अब 7 में से 3 गया 4 बचा। अब 4 एक दिन के हिसाब से उसमें एडिशनल चार्ज लगेगा 27 रुपये टोटल। इसने बोला 3 दिन तक फिक्स चार्ज है, तो मान लो 5 5 5 3 दिन तक 15। उसके बाद क्या एडिशनल चार्जेस? एडिशनल चार्जेस मुझे पता नहीं है। 4 दिन है तो 4 इंटू वाई। अब चाहे इसकी 2 रुपये कॉस्ट ना हो वाई की, तो 4 2 ज़ा 8, 3 हो तो 4 3 ज़ा 12। समझ आया? तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये सरिता ने करा है। सेकंड देखिए, सेकंड है वाइल सुशी पेड 21 रुपये, शी कैप्ट 5 डेज। अब सुशी नाम की लड़की है, उसने 5 दिन के लिए लिए वो, तो 5 दिन के लिए 3 दिन के लिए तो फिक्स है, तो 3x 3 दिन ये हो गए। 5 दिन है 2y ये बचेगा। कितने रुपए पे करे उसने? उसने पे करे हैं हमारे 21 रुपये 5 दिन के लिए। ये कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 3 और 4 7। और ये कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। समझ आया? अब हमें निकालना है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। निकालते हैं, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब आप लोग पूछोगे भैया आप इससे ही करते हो? कि बच्चों मुझे इजी लगता है, जो आपका मन करे आप उससे कर सकते हो। 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना? 27। 3x प्लस 2y 21। सिंबल चेंज, कट गया। 4 में से 2 गया, 2 बचा। 27 में से 21 गया, हमारा बचा 6। y की वैल्यू आ गई 3। y आ गया 3। y कौन है हमारा? एडिशनल चार्जेस। अगर हमारा y आ गया, अगर मैं y को इसमें पुट अप कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल 27। 3x प्लस 4 3 ज़ा 3x प्लस 12 27। 3x प्लस 15 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आंसर इज 5। वाई के कितने हैं? 5 आ गई। समझ आया? आप लोग प्रोसेस से करना, मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया है, प्लीज़ फास्ट नोट। चलो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3.5 एक्सरसाइज है हमारी। इसे कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चों। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है, अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब भैया इसमें क्या होता है? ये तो और इजी है, मेरी बात सुनिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ax a2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें बस इतना होता है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। क्या करना है इसमें? देखिए अब x ले रहा है तो x वाले को भूल जाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। b1 इंटू c2
B1 इंटू C2 माइनस, अब ये वाला क्रॉस B2 इंटू C1, ठीक, ये हो गया। ठीक है, y पे आते हैं। y वाला बोलता है इसको भूल जाओ। अब क्या होता है y में, A1 C2 माइनस C1 A2। आपको पता है 2 3 6 कर लो या 6 2 12 कर, 2 3 6 कर लो या 3 2 6 कर लो, आना 6 ही वही है। अब 1 पे आ जाओ, 1 कांस्टेंट है, 1 वाला ऐसे जाएगा, तो क्या हो गया A1 B2 माइनस B1 E2। ठीक, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब आप बोलोगे भैया वैल्यू कैसे निकालनी है, एक बार इसको इसके साथ रखो कांस्टेंट को, एक बार इसको इसके साथ रखो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज तीनों क्या है इक्वल। ठीक है, समझ आया। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन एक डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना है ये यूनिक सोल्यूशन है, या पहले हमें बताना है ये यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या पैरेलल लाइन वाला है, पहले वो बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है, अगर ये यूनिक सोल्यूशन हुआ तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चेक करते हो। चलो, अब आपको पता है A1 अपॉन A2 1/3 B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -9 C1 अपॉन C2 -3 अपॉन -2। आपको पता है ये इक्वेशन सिखाई है मैंने, वर्कशीट देखिए, इससे कट गया 1/3 माइनस से कट गया। और चीज देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C। तो कौन सा सोल्यूशन है आपको पता ही है, ये हमारा कौन सा सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन। कौन सा, पैरेलल लाइन, क्योंकि इनफाइनाइट में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन हमारा, पैरेलल लाइन। तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते, चाहे इनफाइनाइटली हो चाहे पैरेलल लाइन वाला हो, हमें सॉल्व नहीं करना, ओनली जब यूनिक होगा तभी करना है। चलो नेक्स्ट वाला चेक करते, क्या पता वो निकल जाए। समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, हमें क्रॉस कर दूँ, आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा। एक्चुअली मुझको बताना है, मेरे को तो आता है, मेरे को आपको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन 1 में सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सही अरेंज फॉर्म में लाओ, मतलब प्लस वाले को सी की तरफ में लाओ। तो 2x
प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको अच्छे से पता है इसमें a1 अपॉन a2 कौन है 2/3 और आपको अच्छे से पता है b1 अपॉन b2 कौन है 1/2 c1 और c2। हाँ और आपका c1 c2 क्या है -5 अपॉन -8। ठीक है तो इसका -5 अपॉन 8 आ गया। इसका मतलब क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और आपको पता है जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इट्स मीन क्या है ये दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और आपको पता है क्वेश्चन ने क्या बोला था इफ इनमें से कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको सिखाया है बाय क्रॉस मेथड x आपको पता है x क्या होता है इसके फॉर्म में देखिए ध्यान से। आपको पता है x वाला तो x को छोड़ देते हैं इसको करते हैं तो क्या होगा -8 इंटू कौन 1 माइनस ऐसे वाला -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 आपको पता ही है इक्वल टू कौन y वाला। y वाला क्या बोलता है y वाले को भूल जाओ। चलो y वाले को भूल जाओ। अब y वाला भूलता है तो कौन आएगा आपको पता है -8 इंटू 2 -8 इंटू 2 माइनस बीच में माइनस आता है आपको पता है। अब ये क्रॉस -5 इंटू 3 ठीक है इक्वल टू कौन है कांस्टेंट आएगा। ठीक है मैं अभी लूंगा एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है इसको पहले सॉल्व करता हूँ x -8 माइनस क्या हो गया 5 to 10 -1 प्लस इज इक्वल टू y की वैल्यू 16 5 से 15 -1 प्लस कांस्टेंट पे आ जाओ। कांस्टेंट क्या बोलता है देखिए कांस्टेंट वाला c को भूल जाओ तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 3 ठीक है सॉल्व करते हैं x 2 आया y -1 आया 1 4 माइनस 3 आया 1/1 y अपॉन -1 x अपॉन 2। समझ आया कांस्टेंट ले लेंगे इक्वल टू में x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलो तो y x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अंडरस्टैंड प्लीज नोट डाउन। ठीक है समझ तो आपको आ गया होगा कुछ नहीं है। कभी भी इसको पहले c को सही फॉर्म में लाओ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है सर ओके तो कुछ नहीं करना। अगर x वाले लेना है तो x को भूल जाओ -8 इंटू 1 और -5 इंटू 2 बीच में माइनस
अगर वाई को लेना है -8 इंटू 2 और -5 इंटू 3, बट माइनस आना चाहिए बीच में। कॉन्स्टेंट का तो और ईजी है, 2 2 जा 4 ये और 3 1 जा 3, बीच में माइनस। फिर क्या करना है, कांस्टेंट को एक जने को भूल जाओ, इक्वल लो उसको, एक जने को भूल जाओ, इक्वल लो उसको, दोनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी। थैंक यू सर, आज के लिए बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, घर पे करो प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे।